सर हाँ जी बोलो। आपने जो लास्ट में सम करवाया था उसका आपने y और x निकाल के दिया था, फिर हमें बोला था ना कि x और y निकालना है आपको। हाँ ओके, मुझे वो देखना पड़ेगा कौन सा वाला था, वो मुझे याद नहीं है। 2 मिनट में सर जो ये फर्स्ट मेरा टाइम स्क्रीन आ जाए। करवाए थे ना वो। हाँ 2 मिनट मेरा वो स्क्रीन आ जाए, उसके बाद में मैं बता सकूंगा आपको। ओके सर। बताइए अभी यहाँ से। अच्छा, ये जो वर्किंग है अपने पास, इसमें तो y ऑन एक्स भी है। सर ये लास्ट वाला है ना, तीसरा सम। ये y ऑन एक्स है, ये y ऑन एक्स। थर्ड वाला सर। थर्ड वाला, ओके राइट, इधर। हाँ जी। सर उसमें एक्स और वाई निकालना, पॉइंट में आंसर आना है। हाँ तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेने का, मतलब बराबर है, पॉइंट में आंसर हो सकता है। यस सर, बट जो dxy निकालना है ना, जो dxy है ना उसका आंसर 0.0018 आ रहा है सर। यस सर, बट 0.000 बोलो बोलो। सर ये 0.0018 है तो हम चलेगा मतलब, बट सर आंसर सेम नहीं आ रहा और अलग अलग आ रहा है। नहीं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, वो फर्क पड़ता ही है, वो सबको पता होता है, मतलब उनको, बराबर है। तो उसका फाइनल जब आंसर आता है ना, मतलब यहाँ पे ये y का एस्टिमेट करके जो आंसर आता है ना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, राइट। वो 101% है, क्योंकि आप 0.001 की जगह, मतलब 18 की जगह पे आप 0.002 लेंगे आप, मतलब जो वहां पे रहेगा, राइट, वो जरूरी है वहां पे, मतलब होगा ही उसका। और यहाँ पे उसका एक्स बार आपने जो कैलकुलेट किया हुआ है, एक्स बार तो हमारे पास है ना, ओके डन, एक्स बार तो है आपके पास, ठीक है। हाँ बताइए, यस राइट। बस सर यही पूछना था कि ओके, आंसर आपका सेम अलग आएगा तो चलेगा ना सर। तो कितना अलग आ रहा है, मतलब यूं यानी कि बहुत ज्यादा अलग आ रहा है, या फिर कितना फर्क पड़ रहा है, मतलब ये बताइए। सर मैंने तो 0.0018 लिया अच्छा था। देखो, 0.0018 लेके क्या आंसर आता है, और सर किसी ने अगर उसको एडजस्ट कर दिया है 0.002 लेके, तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे अगर आपका ये है आपका बी एक्स वाई, बराबर, किसी ने बी एक्स वाई मतलब जो भी है वो 0.008 लेके किया हुआ है, बी एक्स वाई, राइट। तो अगर आपने 0.008 लिया हुआ है तो आपका ए का आंसर कितना आता है, ये मुझे बताइए, आपका ए का वैल्यू कितना आता है। -1.42। -1.42। अगर आपने 0.002 लिया हुआ है तो आपका आंसर कितना आता है। क्योंकि ना यहाँ पे आपका वाई बार भी काफी बड़ा है, 2060 आपका वाई बार है, वो भी इफेक्ट करेगा इसके ऊपर। -1.84। -1.84। ओके, -1.84। तो ये यहाँ पे इतना फर्क रहेगा, मतलब यूं, बराबर है, और इसकी वजह से ये आपका आंसर में वो चेंजेस करेगा, मतलब वो चेंज लाएगा ही। क्लियर। तो बेटर चॉइस ये होता है कि आप 0.002 ऐसा एडजस्ट नहीं करें, और इसको 0.0018 ऐसा रहने दो, ये आंसर ज्यादा करेक्ट होता है, क्योंकि ये एडजस्ट किया हुआ नंबर है, ये बिना एडजस्टमेंट का नंबर है। तो आप 0.0018 के हिसाब से जो आंसर आ रहा है उसके ऊपर आप मतलब जो है कामकाज करें, ओके सर। ठीक है, राइट, ये हिसाब से उसका वर्किंग कर सकते हैं आप। डन। यस सर। अच्छा, अभी यहां से आपके जो भी सम शुरू होंगे, देखो एक लाइन आपने कैलकुलेट कर लिया y ऑन x जो आपने 12th में काउंट किया था, देन अनदर लाइन यू हैव कैलकुलेटेड x ऑन y, बराबर है। तो x ऑन y का भी लाइन आपने वहां पे सेट ऑफ किया, और फर्क दिख रहा है ना आपको कि बी वाई एक्स का वैल्यू और बी एक्स वाई का वैल्यू अलग अलग है, ऑफकोर्स वो तो अलग अलग होगा ही। वाई ऑन एक्स के लिए जो ए का वैल्यू होता है वो, और एक्स ऑन वाई के लिए जो ए का वैल्यू होता है वो ऑफकोर्स अलग अलग रहते हैं, वो दोनों अलग अलग वैल्यू होते हैं आपके। के बाद में मतलब जो वर्कआउट आएगा अपना, जो y का रिग्रेशन लाइन है वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और x इज इक्वल टू रिग्रेशन लाइन जो होता है
जो कि एक्स और वाई का रिग्रेशन लाइन है, तो वो एक्स इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी वाई। आप तभी यूज करेंगे जब आपको एक्स का वैल्यू दिया है और y क्वेश्चन मार्क है। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम y इज इक्वल टू वाला इक्वेशन ले आएंगे और है राइट मार्क है, तो आप एक्स और y का रिग्रेशन लाइन ले आएंगे। लेकिन अभी हमारे कुछ सम मतलब जो भी है वर्कआउट कर रहे हैं और कैसे उसको कैलकुलेट करना है वो भी आपको देखना है, और उसमें कुछ फॉर्मुलेशन को मतलब जो है कुछ नए फॉर्मुलेशन को भी आपको अंदर एंट्री देनी है। नाउ यहाँ पे x बार दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ y एंड कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो पॉइंट इज देयर कि यहाँ पे आपको r दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे जो कैलकुलेशन है उसमें x बार दे दिया, y बार दे दिया एंड 20 दे दिया। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 169 है, यानी कि sx इज इक्वल टू हो जाएगा 13 उसका रूट। वेरिएंस ऑफ y यानी कि sy स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, तो sy इज इक्वल टू हो जाएगा 12 और r इज इक्वल टू मेरे पास 0.75 है। नाउ हमें फाइंड x इफ y इज इक्वल टू 80 इतना दिया है। कुछ बोला नहीं है कि कौन सी रिग्रेशन लाइन लगानी है आपको। क्वेश्चन मेरा इतना ही है कि अगर मेरा y का वैल्यू 80 है तो x क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे x और y का रिग्रेशन लाइन लगाना पड़ेगा। x और y का रिग्रेशन लाइन के लिए सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए x बार एंड y बार। है आपके पास x बार एंड y बार? बोला हाँ, x बार इज इक्वल टू 50 है, y बार इज इक्वल टू मेरे पास 120 है। देन आफ्टर bxy के लिए मेरा फॉर्मूला बनता है b इज इक्वल टू bxy इज इक्वल टू r इंटू sx अपॉन sy। r है मेरे पास 0.75, sx है मेरे पास 13, sy है मेरे पास 12। 0.75 इंटू 13 डिवाइड बाय 12 इतना ही किया और मेरे पास bxy आ गया। कोई टेबल या ऐसा कुछ बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि मुझे सब रेडीमेड दिया हुआ है। तो bxy इज इक्वल टू r इंटू sx अपॉन sy एज वेल एज अगर आपको byx निकालना है तो वो हो जाएगा r इंटू sy अपॉन sx हो जाएगा। सो हमारी फॉर्मुलेशन के लिस्ट के अंदर दो फॉर्मूला हमारी और लग जानी चाहिए। सॉरी, फॉर्मुलेशन का जो लिस्ट है हमारा byx इज इक्वल टू r इंटू sy अपॉन sx। ये byx का फॉर्मूला है। एंड bxy इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू sx अपॉन sy। ये फर्क हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हिसाब से उसका फॉर्मुलेशन लग जाएगा। और एक दूसरा फॉर्मुलेशन भी है वो मैं बता देता हूं आपको।
इज इक्वल टू हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, जिसको हम एस एक्स वाई बोलते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स का स्क्वायर। और यहां पे यही चीज आ जाएगा और ये हो जाएगा यहां पे एस एक्स की बजाय हो जाएगा एस वाई, राइट। और उसको एस एक्स वाई बोलते हैं, जो कि आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है, बराबर। तो आपको आर दिया हुआ है या कोवेरियंस दिया हुआ है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां पे आर दिया हुआ है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर दिया हुआ है तो हम आर के हिसाब से यूज करेंगे, और अगर आपको कोवेरियंस दिया हुआ है तो हम एस एक्स एस वाई के हिसाब से यूज करेंगे। ये हो जाएगा मेरा बी एक्स वाई। मेरा स्टेप आता है ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार। इसमें मेरे पास एक्स बार है 50, वाई बार है मेरे पास 120, और बी जो मैंने यहां पे कैलकुलेट किया है 0.8125। 0.8125 मेरा परफेक्ट नंबर है, तो मैं परफेक्ट नंबर ही यूज करूंगा, किसी को एडजस्ट नहीं करूंगा। 0.8125 इंटू 120 97.5 होता है, 50 में से माइनस करना है 47.5, माइनस में आया, देख लो ये एक्स कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। एक्स कैप इज इक्वल टू माइनस 47.5 प्लस 0.8125 वाई। अभी y का वैल्यू 80 है तो x का वैल्यू कितना होगा, y की वैल्यू 80 रखी और x का वैल्यू आएगा 17.5। ठीक है। यहां पे जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, जिसमें आपको दिया हुआ है एवरेज ऑफ x एवरेज ऑफ y। व्हाट डू मीन बाय एवरेज ऑफ x एवरेज ऑफ y? बोला एवरेज ऑफ x यानी कि x बार, एवरेज ऑफ y यानी कि y बार, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x यानी कि sx, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y यानी कि 3, बराबर तो sy, और कोवेरियंस ऑफ xy, कोवेरियंस ऑफ xy यानी कि sxy। ये जो मैंने अभी बताया वही, यहाँ पे sxy आपको दिया हुआ है 10। फाइंड y if x is equal to 30 and find x if y is equal to 20। फाइंड y if x is equal to 30, तो उसके लिए मुझे y और x का रिग्रेशन लाइन चाहिए, और फाइंड x if y is equal to 20, तो उसके लिए मुझे x और y का रिग्रेशन लाइन चाहिए। ये दो रिग्रेशन लाइन के लिए मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा, फर्स्ट वन वी हैव टू गो फॉर y ऑन x, जिसका पहला स्टेप होता है हमारा x बार एंड y बार, जो ऑलरेडी गिवन है। देन आफ्टर आ जाएगा बी वाई एक्स इज इक्वल टू, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आर तो नहीं दिया हुआ है लेकिन एस एक्स वाई दिया हुआ है, तो एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मेरा है 10 और एस एक्स स्क्वायर है मेरे पास 25, तो 10 अपॉन 25 यानी कि 0.4। ए इज इक्वल टू होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार मेरा है 25, एक्स बार मेरा है 40 और बी इज इक्वल टू मेरा है 0.4, तो 25 माइनस 16 यानी कि 9, वो हो जाएगा मेरा ए। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसके अंदर हम ए और बी का वैल्यू रख देंगे। ए का वैल्यू 9 आया हुआ है, बी का वैल्यू 0.4 आ रहा है। y इज इक्वल टू 9 प्लस 0.4 एक्स, एक्स की वैल्यू इन्होंने बोला हुआ है 30 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 30 रख दी। 30 इंटू 0.4 इज 12, 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21। सेम कैलकुलेशन होगा एक्स और वाई के लिए। फर्क ये पड़ेगा, एक्स और वाई इज इक्वल टू बी एक्स वाई इज इक्वल टू एस एक्स वाई, तो वही है अपॉन एस वाई स्क्वायर होगा, जबकि यहाँ पे एस एक्स स्क्वायर था। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 10 अपॉन 9 1.111। ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी वाई बार इज इक्वल टू 40 माइनस 1.11 इंटू 25, और ये हो गया 40 माइनस 27.75, और ये ए का वैल्यू आ गया 12.25। x इज इक्वल टू होता है a प्लस बी वाई। ए का वैल्यू है 12.25, बी का वैल्यू है 1.11 y, छोड़ दो।
इफ y इज इक्वल टू 20 तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, y की जगह पे x रख दो और मतलब x की जगह पे 20 रख दो और y की वैल्यू आप ऑब्टेन कर लो। तो ये जो दो टॉपिक है आपके शॉर्ट सम के लिए है कि जिसमें आपको सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है, आपको x बार दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है, sx दिया हुआ है, sy दिया हुआ है, वो यहाँ पे भी था, x बार है, y बार है, sx है, sy, ये दोनों सम फर्क कहाँ पे हो गया? बोला यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि r दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि वहां पे आपको r दिया हुआ है, और जबकि यहाँ पे नीचे अगर देखा जाए मतलब वहां पे, तो यहाँ पे आपको sxy यानी कि कोवेरिएंस ऑफ xy दिया हुआ है। ये फर्क है आपका आपके कैलकुलेशन के अंदर। यस सर। डन। नाउ एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और वहां पे मतलब जो आपका कैलकुलेशन है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन टॉपिक है। एक्चुअली बता दूं मैं आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यानी कि और कुछ नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब होता है आर स्क्वायर, जिसको आप बोलते थे निश्चयता नोआक। इट इज आर स्क्वायर। आर का जो स्क्वायर है, बोला पहले आर निकाल लो और उसके बाद में स्क्वायर कर दो, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा और वो निश्चयता का आंक हो जाएगा। व्हाट अबाउट आर स्क्वायर का वैल्यू? आर स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, आर का वैल्यू का क्या रेंज है? बोला आर जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। तो फिर आर स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो 0 1 तक आता है, राइट। आर स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज 0 से लेके 1 तक के बीच में होता है। सो 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है। अगर मेरा आर का वैल्यू, आर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू अगर आ रहा है 0.8 तो आर स्क्वायर कितना होगा? बोला 0.64। ये हिसाब से उसका वर्कआउट हो जाता है सीधा ही। अगर मेरा आर का वैल्यू -0.6 है तो मेरा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो मेरा आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.36, 6 × 6। तो उसके हिसाब से 0.36 मतलब जो भी है ये वर्किंग के हिसाब से वो नंबर लग जाएगा। क्लियर? और अभी Yes, हमारे sir. पास यहाँ पे कुछ और रूल मतलब जो भी है, ये एक्चुअली बता दूं आपको, रिग्रेशन कोएफिशिएंट की ये प्रॉपर्टीज है dy x और bxy का। ये आपका 12th स्टैंडर्ड में नहीं आता था, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी शॉर्ट सम होता है नहीं, होता ही है, बराबर है। तो यहाँ के लिए भी आपके पास यहाँ पे मतलब जो शॉर्ट सम मतलब जो भी है वो आने वाला है ही, जो ये 3 रूल को फॉलो अप करता है। मतलब ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मतलब जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की होती है। आर, BYX एंड BXY तीनों अलग अलग मेजरमेंट है। बोला हाँ। आर यानी कि है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, BYX यानी कि है रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर y ऑन x, और BXY इज इक्वल टू है रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर x ऑन y, ऑल हैविंग ए सेम साइन। तीनों की साइन सेम ही होती है। अगर एक प्लस होगा तो बाकी के 2 भी प्लस होंगे, एक नेगेटिव होगा तो बाकी के दोनों भी नेगेटिव ही होंगे। आर स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो हमेशा BYX इंटू BXY जितना होता है। BYX इंटू BXY को अगर आप करें, BYX इंटू BXY अगर आप करते हो तो आपको आर स्क्वायर मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि आर इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। R is a geometric mean of रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो R ज्योमेट्रिक मीन है, या तो किसका ज्योमेट्रिक मीन है? तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन है।
मतलब बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करो तो आर स्क्वायर आपका आना चाहिए, एंड बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि वो आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग मतलब जो टॉपिक आपको दिए होंगे, सॉरी, जैसे कि यहाँ पे वो जो 3 प्रॉपर्टी फॉलोअप करता है वो फॉलोअप तीनों के तीनों होने चाहिए, तो ही ये ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। मुझे बताइए, यहाँ पे आपको आर भी दिया हुआ है, बी वाई एक्स भी है और बी एक्स वाई भी है। हमारा पहला रूल ये है कि तीनों का साइन सेम होना चाहिए। तीनों का साइन सेम है या नहीं है? आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई ऑल द थ्री हैविंग ए सेम साइन हियर, पहले वाले केस में बोला हाँ, आर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई ऑल द थ्री हैविंग ए सेम साइन, पहला कंडीशन यस है। दूसरा कंडीशन बताइए। दूसरा कंडीशन होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इजिकल टू आर स्क्वायर होना चाहिए। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करिए, 0.16 इंटू 4, तो ये आएगा 0.64, और 0.8 का स्क्वायर करेंगे 0.64, यस ये भी फुलफिल हो रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉरी नहीं, मैं सेकंड वाले मतलब फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, सेकंड रूल की बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट वाले का 3 रूल चेक कर रहा हूँ। पहला रूल उसका ओके है या नहीं है? पहला रूल यानी कि क्या है, तीनों का साइन सेम होना चाहिए, यस और नो? बोला हाँ, ये यस होगा, ये पहला रूल यस होगा। सेकंड नंबर, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करो तो आर स्क्वायर आना चाहिए। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई होता है 0.16 इंटू 4, तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.64, और यहाँ पे आर का स्क्वायर करेंगे 0.8 का स्क्वायर, यानी वो भी 0.64 होता है, तो वो भी यस है। तीसरा लाइन ये है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लाई करो, वो 1 से कम होना चाहिए, 0.16 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 0.64, यानी कि वो भी मतलब जो 1 से कम है। ये तीनों यस हो गए। नाउ ये चीज पॉसिबल है, मतलब कि इसमें कोई एरर नहीं है, ट्रू है। सेकंड नंबर के लिए बताइए, तीनों की साइन सेम है या नहीं है? नो सर। बोलो पहले में ही लुढ़क गया, बात खत्म हो गई, बराबर है, क्योंकि तीनों की साइन सेम नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। नेक्स्ट वन, तीनों की साइन सेम है या नहीं है? नो सर। नहीं, तो वो पहले में लुढ़क गया, यहां तक मतलब। इसके बाद में अभी यहाँ पे बोलो, तीनों की साइन सेम है? बोलो हाँ, तीनों की साइन सेम है। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करते हैं तो वो आर स्क्वायर होना चाहिए। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई 0.16 इंटू 5, 0.8 0.8, अच्छा वो 0.8 आर स्क्वायर के बराबर है? नो सर। नहीं, वो आर के बराबर है, वो आर स्क्वायर के बराबर नहीं है, यानी कि सेकंड वाले में ही वो कंडीशन ब्रेक हो गई। तो सेकंड वाले में मतलब कंडीशन मतलब जो वो ब्रेक हो गई है उसकी, तो फिर ये कंडीशन भी वो फुलफिल नहीं करता है, तो उसको भी फॉल्स बता देंगे। यहाँ पे मतलब जो है, यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो वर्कआउट था वो यहाँ पे 9 होना चाहिए, और यहाँ पे 0.16 इंटू 0.8 यानी कि वो यस होना चाहिए, बराबर है। तो इसके, लेकिन ये 9 की वजह से वो फॉल्स हो गया है। नाउ थर्ड वाले के लिए, नाउ सभी का मतलब वो वैल्यू मतलब सॉरी वो साइन सेम है या नहीं है? यस सर, सेम है। तीनों की साइन सेम है। अच्छा 0.8 इंटू 0.2 अगर करते हैं तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा 1.6, जो कि आर स्क्वायर जितना होता है या नहीं होता है? बोला नहीं होता है, 0.16 होता है, वो ये 1.6 है ये। और यहाँ पे मतलब जो तीसरा कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 1 से बढ़ा रहा है, करेक्ट। तो ये कंडीशन वैसे भी फुलफिल नहीं हो रही है, ये भी आपका फॉल्स है। ये है ट्रू और फॉल्स, बराबर है। उसके साथ में मतलब जो है कुछ ना कुछ आपको पूछा जाता है और वो पता होता है कि उसमें मिस्टेक होने वाला है। 3 रूल को आप शांति से उसके लिए फॉलो अप करें। नंबर 1, पहले तो तीनों का साइन देख लीजिए,
तीनों का साइन सेम होना जरूरी है, यानी कि अगर बी वाई एक्स मेरा प्लस है तो आर और बी एक्स वाई वो भी मेरे प्लस में ही होंगे, करेक्ट। सेकेंड नंबर, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करके देख लो, वो आर स्क्वायर जितना होना जरूरी है। और थर्ड नंबर, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करके देख लो, वो 1 से कम होना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये हिसाब से उसका कुछ कैलकुलेशन मतलब जो भी है वो आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये शॉर्ट सम का मैटर है बराबर, लेकिन वो 3 रूल आपको मतलब जो वो हमेशा ध्यान में रखना है। नाउ नंबर 1, यहां पे अभी आपको 2 इक्वेशन दे दिए हैं, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 5y प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है, मैं देख लूं जरा। ओके, ये रहा, ये उसका क्वेश्चन है। और हमें एस एक्स दिया हुआ है, हमें निकालना है एक्स बार, वाई बार, आर, एस वाई, एन बी ए बाई एक्स, एन बी एक्स वाई, ये सब निकालना है, ठीक है। अभी इसके लिए हमें कैलकुलेशन लगाना पड़ता है। टेक्स्ट बुक में ये चीज आपको बताई नहीं है कि ये इस तरह से डिसाइड होता है कि कौन सा वाला इक्वेशन y ऑन एक्स का है और कौन सा वाला इक्वेशन x ऑन y का है। मैक्सिममली यूनिवर्सिटी में तो फिक्स है आपका कि आपको जो पहला इक्वेशन दिया जाएगा वो आपका y ऑन x होगा और दूसरा वाला इक्वेशन जो होगा वो आपका x ऑन y होगा। यहां पे भी ऐसा ही है, लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर, आपको एक्चुअली उसको इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। आपको लेना है x1 y2 एंड y1 x2, x1 एंड y2 का मल्टीप्लाई करें, मतलब मैंने ये 2 इक्वेशन यहाँ पे ठीक से लिखे हुए हैं, देख लो यहाँ पे x y आगे पीछे है, तो मैंने दोनों इक्वेशन को ठीक से लिख दिया। 2x माइनस 3y इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन लिख दिया माइनस 5x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, लिखा। उसके बाद में मुझे करना है x1, पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे 2 and 4 है, तो ये 2 into 4 अपन लगाएंगे यहाँ पे 3 into 5, 3 into 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8/15। 8/15 जो होता है वो लेस देन 1 होता है, बिकॉज 8/15 करेंगे तो आपको मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, बराबर, मतलब वो 1 से तो कम है। अगर वो इक्वेशन 1 या 1 से कम है, 1 होगा तो चलेगा, तो पहला वाला इक्वेशन आपका y ऑन x होता है और दूसरा वाला इक्वेशन आपका x ऑन y होता है। यही चीज अगर रिवर्स कर दी जाए तो आपका आंसर यहां से मतलब जो वर्कआउट आएगा वो यहाँ पे मोर देन 1 आएगा, तो उसके हिसाब से आप उसको मूव करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले क्या किया मैंने इक्वेशन को ठीक से अरेंज कर दिया, x पहले, y बाद में, नंबर बाद में, और इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे x का नंबर, y का नंबर और कांस्टेंट नंबर, और उसके बाद में इज इक्वल टू 0। हमने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 4 into 2 यानी कि 8 अपॉन 4 into 5 यानी कि 20, माइनस में 20, और ऊपर तो मतलब जो है 4 into 2 तो वो है 8 अपॉन माइनस 20, 8 अपॉन माइनस 20, उसको हम कट कर सकते हैं, और वो नंबर मतलब जो भी है अपने हिसाब से मूव करेगा, तो ये आ जाएगा अपने पास, सॉरी ये 8 होगा और ये हो जाएगा -15 हो जाएगा, सॉरी ये 3 into 5 है, तो 8/15 आ रहा है, और वो भी यहाँ पे मतलब जो वर्किंग है अपने पास, ये होगा हमारा पॉजिटिव, ये हमारा होगा पॉजिटिव, ठीक है, 8/15 आ रहा है। लेकिन वो नंबर मेरा जो भी नंबर आ रहा है वो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि वो लेस देन 1 आ रहा है। अगर वो लेस देन 1 है तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो होता है वो y ऑन x होता है और दूसरा इक्वेशन x ऑन y। मतलब क्या करेंगे x ऑन y और y ऑन x का इक्वेशन का, तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा। और यहाँ पे देख लो हमने क्या किया हुआ है, ये 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये सब क्या किया हुआ है, x को सेम किया। हाँ मतलब इसको क्या बोलते हो आप, समीकरण। हाँ समीकरण, यानी कि वो लोप निरीत, बराबर नहीं।
यहाँ पे 10 मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशन था उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले वाले इक्वेशन को, और दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो 10 हो जाएगा। 10x माइनस 15y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये नंबर आ गया। बिना साइन चेंज किए ही ये उड़ जाएगा, तो सही है हमारे लिए। तो ये तो माइनस 15y प्लस 8y यानी कि माइनस 7y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 20 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपने पास आया 7 माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आएगा 4/7, 0.5714। लेकिन लिखने के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम 4/7 ही यूज करेंगे। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो उसको, और उसका सॉल्यूशन मतलब जो भी निकला हुआ है हमारा वो आ रहा है एक्स बार का वैल्यू, मतलब एक्स का वैल्यू जो कि 1.145 है, और वाई का वैल्यू जो आया हुआ है आपके पास वो आपका वाई बार। सो दो इक्वेशन को आप एलिमिनेट कर देंगे, और वो एलिमिनेशन करने से आपका जो आंसरिंग रहेगा यहाँ पे, राइट, तो वो जो x आएगा आपका वो है आपका x ऑन y, राइट। आपके लिए जो x रहेगा वो होगा आपका x ऑन y, और y का जो वैल्यू आएगा, मतलब y का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका y बार। सो x की वैल्यू आपका x बार है, और y की वैल्यू मतलब जो भी है वो आपका y बार है। यहां पे हमारा पहला, मतलब ये सम के अंदर दो मेथड है, तो हमारा पहला मेथड तो खत्म हो गया। पहला मेथड खत्म होना यानी कि x बार और y बार निकालना खत्म हो गया। अभी हम दोनों इक्वेशन लाइन को अलग अलग लिखते हैं। हमारा y ऑन x का रिग्रेशन लाइन यहाँ पे लिखेंगे, x ऑन y का रिग्रेशन लाइन यहाँ पे लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था। अगर हम x1 y2 यानी कि पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन का y का कोफिशिएंट का इंटू, यानी कि 2 इंटू 4 जो कि है 8, और यहाँ पे है -3 इंटू -5 यानी कि 15, 8/15 जो 1 से कम है। पहला इक्वेशन मेरा y ऑन x है, और ये वाला इक्वेशन मेरा x ऑन y है। y ऑन x का जो इक्वेशन है, ये रहा y ऑन x का इक्वेशन, इसको मैं y फॉर्म में लाऊंगा, और उसको y फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोला y को इधर रखो एक साइड पे और बाकी सबको सामने साइड पे ले जाओ। तो y को यहाँ पे रख के बाकी सबको सामने साइड पे ले जाएंगे, तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो आप मुझे करवाते जाइए। मेरा इक्वेशन है यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मुझे यहाँ पे y इज इक्वल टू इतना ही चाहिए, मतलब कि पहले हो जाएगा यहाँ पे 3y इज इक्वल टू -3y इज इक्वल टू -4 -2x। उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू, अगर आप सबकी साइन चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 2x, ऐसा हो जाएगा। और फिलहाल यहाँ पे मैंने साइन चेंज नहीं किया हुआ है, और y इज इक्वल टू -4 -2x अपॉन -3 किया है। अच्छा, ये -3 किसके अपॉन में है? बोला ये जो -3 है वो -4 और -2 दोनों के अपॉन में है, तो हम दोनों को अलग अलग अपॉन दे देते हैं। y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस तो सब प्लस हो गए, 4/3 प्लस 2x अपॉन 3। पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1.333 प्लस 0.6666x। यहां पे आके हमारा सम रुक जाएगा। लेकिन पॉइंट टू बी रिमेंबर, y कैप इज इक्वल टू जो फॉर्मूला हमारा है वो होता है y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, यानी कि ये हमारा a है 1.333, 0.666 हमारा b है, और उसके साथ में जो है वो अपना x है। तो हमारा b 0.666 है, b यानी कि वो होता है हमारा by x का वैल्यू 0.666 है। सेम वे जब हम यहां पे आएंगे x की इक्वेशन के ऊपर, तो x की इक्वेशन के लिए हमें x ऑन y चाहिए, यानी कि हमें x फॉर्म चाहिए। -5x इज इक्वल टू -4y प्लस 8, फिर वो अपॉन में चला जाएगा 5, तो वो अपॉन में -5 चला गया।
तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा -8/5 और ये हो जाएगा +4y/5। पॉइंट में लिखा जाएगा तो 8/5 -8.5 यानी कि मतलब -1.6 प्लस 0.8y। यहां पे y के साथ में जो नंबर है 0.8 वो मेरा bxy है। y के साथ में जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा bxy होता है। x के साथ में जो मतलब हमारा कोफिशिएंट होगा वो हमारा byx होगा। तो हमारे पास x बार आ गया, y बार आ गया, जो हमें एलिमिनेशन करने से मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे byx या मतलब bxy मतलब जो भी है और byx भी आ गया है। अभी हम कर लेंगे r² होता है byx इंटू bxy, तो वो तो दोनों है हमारे पास, दोनों का मल्टीप्लाई किया आ गया, उसका रूट निकाला, r आ गया 0.73। यहाँ पे 0.73 जो है वो r के लिए मतलब जो है वो पॉजिटिव होगा। बोला क्यों पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? बोला वो पॉजिटिव होगा क्योंकि मेरा byx और bxy दोनों पॉजिटिव है, और वो दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमारा r जो होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो r इज ऑल्सो प्लस 0.73। नाउ हमें r फाइंड करना था, बोला हाँ r फाइंड करना था। हमें byx bxy भी निकालना है और हमें sy भी निकालना है। byx आ गया, bxy आ गया, r आ गया, x बार आ गया, y बार आ गया, sy नहीं आया। bxy या byx दोनों में से किसी का भी फॉर्मूला वापस फिर से लगाएंगे, bxy इज इक्वल टू r इंटू sx/sy, जिसमें bxy है 0.8, r इज इक्वल टू 0.73, sx मतलब जो है वो हमारा 3 है और sy इज इक्वल टू sy है, मतलब sy को sy रखना है क्योंकि वो फाइंड करना है। sy अपन में से ऊपर चला जाएगा, 0.8 नीचे आ जाएगा, 0.73 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.8, दैट यू विल गेट sy 2.74। बोलिए समझ में आ रहा है ये? यस सर। टोटल 3 टाइप का हमारा डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। नंबर 1, अगर आपको x बार, y बार, sx, sy एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि r दिया हुआ है, आपको में नहीं था, ये सभी सम आपका यहाँ पे है, तो वो आप बैग में रख लेंगे। नंबर 1 कि अगर आपको x बार, y बार एंड r दिया हुआ है तो आप कैसे वर्किंग करेंगे, तो आपका वर्किंग इस तरह से हो जाएगा। तो ये आप ले लेंगे, सबसे पहला आपका क्लिक यहाँ पे आप क्लिक कर दो, बराबर, ये सम के लिए दिस वन आपको x बार दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है, n दिया हुआ है और sx sy के हिसाब से मतलब जो है आपको r दिया हुआ है। तो हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे सीखने का सर बराबर, मतलब सीखने का पॉइंट हमारा ये था। ठीक है, सेकेंड नंबर वाला जो भी है हमारे पास कि अगर हमें उसी तरह से x बार, y बार, sx sy दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कोवेरिएंस ऑफ x y, तो हमारा फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा sxy/d² करके ये हो जाएगा। और एक टॉपिक हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है और ये उसके 3 कंडीशन है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई r² इज इक्वल टू मतलब जो होता है वो निश्चय एकता का आप होता है, r² इज इक्वल टू byx इंटू bxy होता है। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट के इंपॉर्टेंट 3 कंडीशंस कि भाई r, byx एंड bxy सभी की साइन सेम होती है। अगर यहाँ पे byx अगर माइनस में होगा तो bxy भी माइनस में होगा, माइनस माइनस का दोनों का मल्टीप्लाई होके वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा ना रूट के बाहर तो उसकी साइन कंटिन्यू होगी, चलो मतलब वो कंटिन्यू रहेगी। अगर मेरा byx माइनस में है, bxy भी प्लस मतलब bxy मेरा प्लस में है, ये हो ही नहीं सकता, मेरा आंसर गलत है, कैलकुलेशन में कुछ गलती है। दोनों प्लस तो दोनों प्लस, दोनों माइनस तो माइनस, और r उसी साइन को फॉलो करेगा। अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दिए हुए हैं तो वो 2 इक्वेशन को मतलब जो सॉल्व करके कैसे मतलब जो byx bxy r वो सब निकालना पड़ेगा, ये सब के अंदर है।
थर्ड क्लिक आपका होना चाहिए। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना, ऊपर बट रहा है। हाँ हाँ, या करेक्ट। और ये रूल्स के हिसाब से ट्रू और फॉल्स कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको चेक करना होगा। आपको 3 रूल, एक सेट के लिए आपको, एक स्टेटमेंट के लिए आपको 3 रूल चेक करना है। बहुत स्पीड में हो जाता है एक्चुअली वो रूल्स, कि भाई तीनों का साइन सेम होता है नहीं, ये सब मतलब जो भी होता है वो सब अपने आप मतलब जो वर्किंग मतलब जो मिल जाता है आपको, मतलब ये क्लियर। तो ये हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, और ये इतने सब मतलब जो भी है उसको पहले आप रेफर करेंगे। इक्वेशन वाला सम, अगर दूसरा वाला सम इक्वेशन का देखा जाए, शायद इसमें नेगेटिव होंगे, शायद मेरे ख्याल से नहीं, पॉजिटिव ही है। नेगेटिव वाला मैं एक सम ढूंढ के रखूंगा आपके लिए, नेगेटिव वाला जाएगा ये। अच्छा, ये इक्वेशन वाला एक सम है, ये इक्वेशन वाला दूसरा सम है यहाँ पे। ये जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया 40x माइनस 18y माइनस 214 इज इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। ये मैंने 2 इक्वेशन लिख दिए। अभी मैं करूंगा पहले वाले का x और दूसरे वाले का y का कोफिशिएंट, जो कि ये 40 एंड 10, यानी कि 40 इंटू 10 हो जाएगा 400 माइनस में, और अपॉन में लग जाएगा यहाँ पे माइनस 18 और 8, यानी कि हो जाएगा 18 इंटू 8 हो जाएगा 144, वो भी माइनस में, माइनस माइनस कट, 400 डिवाइडेड बाय 144 2.78 आ गया, जो ग्रेटर देन 1 है। यानी कि मेरा पहला इक्वेशन जो है वो x ऑन y का है, और दूसरा इक्वेशन जो है ना वो y ऑन x का है। अगर ये डिसाइड करने में अगर गलती हो गई तो आपका by(x) और bx(y) दोनों गलत आएंगे, वो दोनों आपके गलत आएंगे। और उसमें आपका वो रूल भी ब्रेक हो जाएगा कि by(x) इंटू bxy लेस देन और इक्वल टू 1 की बजाय ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो वहीं से पता चल जाना चाहिए कि हमारे इक्वेशन चेंज हो गए, तो उसको आप ऑल्टर कर दो, मतलब जो y ऑन x है उसको x ऑन y कर दो, जो x ऑन y है उसको y ऑन x कर दो। फिर पूरा करेक्शन तो करना पड़ेगा, क्योंकि y ऑन x के इक्वेशन को हमने y फॉर्म में लिखा होता है। यहाँ पे तो वो एलिमिनेशन किया हुआ है, उसका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पे वी हैव डन एलिमिनेशन बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इक्वेशन नंबर 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और उसकी वजह से हमारा ये आंसर निकल रहा है। ये किया है इंटू 5, उसकी वजह से ये इक्वेशन नंबर 5 आया हुआ है। बोला दोनों का साइन सेम है तो इसका साइन माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसको हम कट कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग टू फिर आपके नंबर्स मतलब जो वो यहाँ पे आएंगे। 32y इज इक्वल टू माइनस 544 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 544 डिवाइड बाय 32, यू विल गेट y इज इक्वल टू y बार, y इज इक्वल टू 7, यानी कि y बार आपका 17 है, सॉरी 17 है, तो y बार आपका 17 है। कोई भी इक्वेशन में आप y का वैल्यू 17 डाल दो और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू जो भी आया वो आपका x बार है, तो y और मतलब y के लिए y बार और x के लिए x बार आपको मिल गया। ये फॉर्मुलेशन डिसाइड करता है कि मेरा इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है। पहला वाला इक्वेशन मेरा x और y है, तो मैं उसको x फॉर्म में लाऊंगा और वहां से मुझे bxy मिलेगा, जो y का कोफिशिएंट होगा। सर या बोलो, ये रिपीट करो ना, पहले कौन सा इक्वेशन लेना है? ये जो 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसको पहले आपको x के नीचे x, y के नीचे y, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट और इज इक्वल टू 0 करके लिखना है। फिर हम करेंगे पहले इक्वेशन में से x का कोफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन में से y का कोफिशिएंट, 40 एंड 10 वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 40 इंटू माइनस 10 यानी कि हो जाएगा माइनस 400। इक्वेशन में से लेंगे y, पहले इक्वेशन में से y का और दूसरे इक्वेशन में से x का, 18 इंटू 4, तो 18 इंटू 4 हो जाए, मतलब 18 इंटू 8 है, सॉरी, सो 18 इंटू 8 मतलब जो भी है, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग आ रहा है, यहाँ पे 18 इंटू 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे 40 इंटू 10 है। 40 इंटू 10 हो जाएगा मतलब जो है वो माइनस 400, और 18 इंटू 8 यानी कि ये जो वर्किंग आ जाएगा अपने पास बराबर, वो हो जाएगा अपना माइनस 144।
ये डिवाइड किया तो मेरा नंबर यहाँ पे आता है -2.78, ऐसा आता है नंबर मेरा, सॉरी +2.78 आता है, जो कि 1 से ज्यादा है। वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 या 1 से वो इक्विवेलेंट है तो मेरा पहला इक्वेशन यहाँ पे वो लिखा है कि मेरा अगर वो लेस देन और इक्वल टू 1 आता है तो मेरा पहला इक्वेशन y ऑन x होता है, दूसरा इक्वेशन x ऑन y होता है। अगर वो ग्रेटर देन 1 आता है, लेस देन और इक्वल टू तक वहां पे है, इक्वल टू आएगा तो भी ऊपर, पहला इक्वेशन y ऑन x, दूसरा इक्वेशन x ऑन y। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 1 आता है तो मेरा पहला इक्वेशन जो है वो x ऑन y हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो y ऑन x हो जाएगा। मुझे यहाँ पे पहले y ऑन x का इक्वेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे y ऑन x का इक्वेशन लिखूंगा, यहाँ पे x ऑन y चाहिए, मैं यहाँ पे x ऑन y लिखूंगा। समझ में आया? यस सर। ओके, बराबर है। अभी यहाँ पे ये y ऑन x का इक्वेशन है तो मुझे इसको y फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो y फॉर्म में लाने के बाद यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट आएगा 0.8 है, वो 0.8 मेरा b/x आएगा। यहाँ पे बाय चांस मैंने दोनों सम में मतलब जो मेरा b/x और bx दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा r भी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। एक्चुअली मान लो कि अगर समझ लो कि ये यहाँ पे दोनों माइनस है, ये दोनों माइनस है यहाँ पे, तो ये दोनों का माइनस इंटू माइनस करके, ये दोनों का माइनस इंटू माइनस करके मतलब जो भी वर्किंग आएगा अपने पास, बराबर है, वो तो हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। रूट के बाहर आएगा वो नंबर भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये दोनों माइनस थे तो वहां पे प्लस और माइनस की साइड में से एक साइन डिसाइड होगी माइनस, बिकॉज b/x, bxy एंड r तीनों की साइन सेम ही होनी चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, x और y बार की वैल्यू x की वैल्यू लेनी है। सॉरी x बार की वैल्यू x की वैल्यू कहाँ पे? सॉरी पता नहीं चला मुझे, आपने क्या? x बार की वैल्यू x की वैल्यू लेनी है। हाँ, जो x बार यहाँ पे जो यहाँ पे इससे कुछ लेना देना नहीं है, सीधे वो x बार की वैल्यू वो सब यहाँ पे है। दो इक्वेशन को जो आप एलिमिनेट करेंगे, दो इक्वेशन को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो जो y का वैल्यू आएगा ना वो आपका y बार है, जो x का वैल्यू आएगा वो x बार है। ये सब यहाँ पे खत्म हो गया। ये पहली स्लाइड में ये वाला टॉपिक तो खत्म हो गया कि फाइंड आउट x बार एंड y बार। फिर sy मतलब सॉरी sx, r, by(x), bxy ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। हमें by(x) चाहिए, लेकिन हमारे पास by(x) के लिए ये दो इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन y ऑन x का है वो डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर? y ऑन x का इक्वेशन ये दूसरा वाला है, उसको डिसाइड किया, उसके बाद में उसको y फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो y के इक्वेशन में ये जो x का कोफिशिएंट आएगा वो हमारा b/x होगा। फिर ये x और y का जो इक्वेशन है उसको मतलब जो यहाँ पे सेट ऑफ करेंगे तो वो वहां पे आपको bxy मिलेगा। फिर b/x इंटू bxy करके मतलब जो आपको r का वैल्यू मिलेगा, मतलब b/x इंटू bxy करते तो r² आता है, उसका रूट कर देते तो r मिलता है। लेकिन उसकी साइन कौन डिसाइड करता है? वो b/x और bxy उसकी साइन डिसाइड करेंगे। वो दोनों पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव रहेगा, वो दोनों नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव हो जाएगा। बोला एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बोला वो हो ही नहीं सकता, आपका सब गलत है। करेक्ट? और फिर b/x का एक फॉर्मुलेशन फिर से रखा जिसमें आपके पास r का वैल्यू है, sy का वैल्यू है या sx का वैल्यू है, दोनों में से किसी एक का, और b/x का वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो वहां से आपको sy और sx में से जो मिसिंग है वो मिल जाएगा। ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार वापस फिर से रिपीट करूंगा मैं ये सम को, लेकिन माइनस वाला कोई r आएगा ऐसा वाला मैं लेके रिपीट करूंगा इसको, तो आप देखिएगा राइट, और किस तरह से उसका वर्किंग आता है वो पता चलेगा हमको। ठीक है? ओके सर। तो ये वाला सम बाकी रखता हूं मैं, मतलब वो रिपीट करूंगा मैं वापस फिर से आपके साथ में, और फिर हम देखेंगे मतलब वो माइनस वाला साइन के हिसाब से मैं दूसरा ही सम आपको दूंगा, वो आप सॉल्व करके देना मुझे, और क्या आंसर निकलता है उसका वो हम देखेंगे। बताइए क्लियर? तो यहाँ या बरोबर है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। बरोबर है? बाय सर। बाय भाई सर बाय बाय सर। बाय।
बाय Bye सर। bye.